1979 में प्रयास हुआ, 1992 में भी प्रयास हुआ, बाद में फिर 2017 के आसपास भी प्रयास हुआ। दादाजी की इच्छा उसके अनुरूप न होने के कारण कार्य रुक रहा था, कुछ न कुछ व्यवधान आ रहा था, लेकिन दादाजी, छोटे बड़े दादाजी दोनों की असीम कृपा से आज यह 30 जून विधिवत अभिजीत मुहूर्त में कन्याओं के द्वारा इस भूमि पूजन का 7 कन्याओं ने भूमि पूजन किया है। दादाजी की असीम कृपा से अब ये भूमि पूजन के बाद इस मंदिर की, समाधि की जो भव्यता, दिव्यता, विराट स्वरूप, इस मंदिर के चारों तरफ का विकास, ये मुझे लगता है कि दादी जी ने असीम कृपा वर्षाई है और निश्चित रूप से उनकी असीम कृपा के कारण ही यह अब अपना मूर्त रूप स्वरूप लेगा। अनेक जो बाधाएं कभी नहीं होंगी, अब मुझे लगता नहीं कि कोई बाधा आएगी। दादाजी उन सब बाधाओं को दूर करेंगे और अपनी असीम कृपा वर्षाते हुए जो यहाँ पर ट्रस्टी महोदय हैं, सभी ट्रस्टी उनके शरणागत हैं, नतमस्तक हैं और उनकी जो इच्छा है, आज्ञा है, निर्देश है, आदेश है, उसके अनुसार ही इस मंदिर के, समाधि मंदिर का स्वरूप और परिसर का स्वरूप विकसित करने की सबकी प्रबल इच्छा है। हम भी उसमें सहभागी हैं। जो मंदिर के ट्रस्टी हमको संदेश, संकेत, आदेश करेंगे, हम उसके लिए दादाजी की असीम कृपा मान करके उसको पूरा करने में तत्पर रहेंगे। मैं समझता हूँ कि अब भविष्य में कोई भी विघ्न बाधा आनी नहीं है। ऐसा मेरा मन से दादाजी की ओर से स्फूर्ति मिल रही है मुझे, तो मैं इसको कहने की स्थिति में हूँ और निश्चित रूप से पूरे देश के लिए, विश्व के लिए एक बहुत ही एक विश्व व्याप्ति का, विश्वविख्यात यह तीर्थ स्थान भारत का है और विश्व विख्यात बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। जो कोई भी यहाँ भक्त आएगा, अपनी इच्छा लेकर के आएगा, उस इच्छा और मनोकामना को पूर्ण प्राप्त करेगा। ऐसी स्थान में मैं पिछले मई के 25 मई को इसी 25 मैंने आया था मैं, तो मुझे एक भक्त ने बड़ा नम्र निवेदन करते हुए कह दिया था कि भाई आपको जो इच्छा हो मांग लो, दादाजी पूरा करेंगे। तो मैंने फिर उनको उच्चारण करते हुए भक्त को सुनने को मिले, अपनी इच्छा व्यक्त कर दी और मैं अनुभव करता हूँ कि दादाजी मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है और यह कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। सभी पूर्ण समर्पित भाव से लगे हैं, हम पूर्ण समर्पित हैं। कहीं भी किसी प्रकार का संकेत मात्र मिलेगा, हम सीधे खड़े मिलेंगे। इतना ही कहकर मैं पुनः दादाजी को भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ, सभी ट्रस्टियों को भी सम्मान करता हूँ और निश्चित रूप से अपने मध्य में जो पूज्य विवेकानंद जी महाराज ओंकारेश्वर में जो है ट्रस्टी हैं, इसके स्वयं मलूक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी वो यहाँ उपस्थित हो गए। इससे बढ़कर के और अपने को कोई सौभाग्य नहीं है। अनेक संत यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके आशीर्वाद से कार्य संपन्न होगा ही, ऐसा मैं विश्वास कर देता हूँ। जी धन्यवाद।